गणित कक्षा 12वीं NCERT की प्रश्नावली 4.5 का प्रश्न क्रमांक है 15 कि आप व्यू ए बराबर 1 के लिए दर्शाइए कि ए घन ऋण 6 वर्ग धन 5 धन 11 i बराबर शून्य आप व्यू। इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो पहले हमको ए घन का मान निकालें, फिर ए वर्ग का मान पहले आ जाएगा, फिर ए घन का मान निकाल लें 5a और 11i। पहले हम सिद्ध कर दें कि यह जो इसका मान रखते हैं तो वो शून्य आप व्यू के बराबर है। इसके बाद इसी की सहायता से हमको ज्ञात करना है ए इनवर्स। तो पहले हम ए वर्ग ज्ञात करें, तो ए वर्ग बराबर हो जाएगा ए इंटू ए। तो ए का मान रख दें 1 1 1 1 2 ऋण 3 2 ऋण 1 और 3 इंटू ए, इसका मान भी 1 1 1 1 2 ऋण 3 2 ऋण 1 और 3। अब इसका गुणा करें तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो 1 का 1 में होगा 1, 1 का 1 में तो 1, अब 1 का 2 में होगा तो धन 2। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो 1 का 1 में 1, 1 का होगा 2 में तो 2, 1 का ऋण 1 में तो ऋण के 1, अब 1 का 1 में तो 1, 1 का ऋण 3 में ऋण 3, 1 का 3 में तो 3। पहली पंक्ति का पहले दूसरे तीसरे स्तंभ में हो गया। अब इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का गुणा करें तो 1 का 1 में 1 धन 2 का 1 में तो 2 ऋण 3 का 2 में 3 दूनी 6, 1 का 1 में 1, 2 का 2 में 4 ऋण 3 का ऋण 1 में तो ऋण का धन 3 एकम 3, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 2 का ऋण 3 में तो 2 3 6 ऋण 3 का 3 में तो ऋण के 3 त्रिका 9। अब 2 का करेंगे अपन 1 में तो 2 एकम 2 ऋण 1 का 1 में तो ऋण 1 और 3 का 2 में 3 दूनी 6। अब 2 का 1 में तो 2 ऋण 1 का 2 में तो ऋण के 2, 3 का ऋण 1 में तो ऋण के 3, 2 का 1 में 2 एकम 2 ऋण 1 का ऋण 3 में तो ऋण का धन 3 एकम 3 और 3 का 3 में 3 त्रिका 9। अब यहाँ क्या आ जाएगा 2 और 1 3 और 1 4, यहाँ 1 और 1 कट जाएगा तो 2, यहाँ 3 से 3 कट जाएंगे तो 1, यहाँ 6 3 में से ऋण के 6 हैं तो ऋण के 3, यहाँ हो जाएंगे 8, यहाँ 15 में से 1 घट जाएगा ऋण के 14, यहाँ 2 और 6 8 में से 1 घट जाएगा 7, यहाँ ऋण के 2 धन के 2 कट जाएंगे ऋण के 3, 9 9 और 5 14। अब ए घन निकालें, यहाँ ए घन बराबर हो जाएगा ए वर्ग इंटू ए। तो ए वर्ग का मान रख दें पहले 4 2 1 ऋण 3 8 ऋण 14 7 ऋण 3 14 इंटू आप व्यू ए का मान क्या है, आप व्यू का मान है 1 1 1 1 2 ऋण 3 2 ऋण 1 और 3। इन दोनों का गुणा करें तो 4 का 1 में 4 एकम 4, 2 का 1 में 2 एकम 2, 1 का 2 में तो 2। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 4 एकम 4, 2 का 2 में 4, 1 का ऋण 1 में तो ऋण का 1, अब 4 का 1 में 4, 2 का ऋण 3 में तो ऋण के 6, 1 का 3 में तो 3। पहली पंक्ति का गुणा हो गया। अब दूसरी पंक्ति का करें, ऋण 3 का 1 में तो ऋण के 3, 8 का 1 में तो 8 एकम 8, ऋण 14 का 2 में तो ऋण के 28, अब 3 का 1 में तो ऋण के 3, 8 का 2 में 2 8 16, ऋण 14 का ऋण 1 में तो ऋण के धन 14 एकम 14, ऋण 3 का 1 में तो ऋण के 3, 8 का ऋण 3 में 8 3 24, ऋण 14 का 3 में तो 14 3 42 ऋण के। अब 7 का 1 में 7 एकम 7, ऋण 3 का
ऋण 3 का 1 में तो ऋण के 3, 14 दूनी 28। अब 7 का 1 में 7 एकम 7, ऋण 3 का 2 में तो ऋण के 6, 14 का ऋण 1 में तो ऋण के 14। 7 का 1 में 7, ऋण 3 का ऋण 3 में ऋण ऋण का धन 3 त्रिका 9, 14 का 3 में 14 × 3 = 42। अब यहाँ a घन का मान आएगा जो, इसे हल कर दें। 4 और 4 कितनी आ जाएंगी? 8। यहाँ 8 में से 1 घट जाएगा 7, यहाँ जिस 7 में से 6 घट जाएंगे तो बचेगा 1। यहाँ ऋण के 3 ऋण के 28 तो ऋण के हो गए 31, 31 में से 8 घट जाएंगे तो ऋण के बचेंगे 23। यहाँ 16 और 14 30, 30 में से 3 घट जाएंगे तो बचेंगे 27। ऋण के 3 ऋण के 24 ऋण के 27 और ऋण के 43। यहाँ ऋण के 24, यहाँ थोड़ी गलती तो नहीं हो रही, क्योंकि इस पंक्ति का गुणा होना है इसमें। तो ऋण 3 का 1 में तो ऋण के 3, 8 का 3 में 24, और ऋण 14 का धन के 3 में तो 14 × 3 = 42 है ये, क्योंकि 43 तो किसी भी गुणा में नहीं आएंगे। अब जोड़े यहाँ तो 27, यहाँ देखो ऋण के 3 ऋण के 24 तो ऋण के 27 और ऋण के 42, ये हो जाएंगे ऋण के 69। 7 और 28, 35 में से 3 घट जाएंगे 32, 7 और ये हो जाएंगे 20, ऋण के 20 धन के 7 तो ऋण के बच जाएंगे 13, यहाँ हो जाएंगे 42 और 9 51 और 7 58। यह आ गया a घन का मान। तो हमको सिद्ध करना है कि चूंकि a घन ऋण 6a वर्ग धन 5a धन 11 i बराबर 0 यह दर्शाना है। तो a घन का मान रख लें पहले। 8 7 1 ऋण के 23, 27 ऋण 69, 32 ऋण 13 और 58। a घन ऋण 6 a वर्ग का मान निकाला था 4 2 1, ऋण के 3 8 ऋण 14, यह मान है a वर्ग का। तो ऋण के 3 8 ऋण 14, 7 ऋण 3 और 14। अब धन 5, आव्यूह a का मान, आव्यूह a का मान है 1 1 1 1 1 2 ऋण 3 2 ऋण 1 और 3। इसके बाद है धन 11 i यानी तत्समक आव्यूह 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको हमको सिद्ध करना है कि यह शून्य आव्यूह के बराबर है। तो 8 7 1 ऋण 23 27 ऋण 69 32 ऋण के 13 58 ऋण 6 का भर गुणा कर दें इसमें। 6 चौके 24, यहाँ 6 दूनी 12, 6 एकम 6 6 3 18, 6 8 48, 14 छक्के 84 ऋण के 84, 7 6 42, 3 6 18, 14 छक्के 84। धन 5 का गुणा करें। 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 3 15 5 दूनी 10 5 एकम 5 और 5 3 15। धन 11 एकम
11 0 0 0 11 एकम 11 0 0 0 11 एकम 11। यहाँ जोड़ें अब 8 ऋण के 24, यहाँ धन के 5 धन के 11, इसके बाद जी 7 ऋण के 12 ऋण के 12, यहाँ धन के 5 यहाँ धन का 0, लास्ट वाला 1 यह वाला ऋण 6 धन 5 धन 11, नहीं धन के आ जाएगा 0। इसी प्रकार ऋण के 23 ऋण का धन धन के 18, अब इस यहाँ धन के 5 धन का 0, 27 ऋण 48 धन 10 धन 11, यहाँ ऋण के 69 ऋण के धन के 84 धन ऋण का ऋण के 15 धन 0, यहाँ 32 धन ऋण के 42, यहाँ धन के 10 धन का 0, ऋण के 13 यह वाली, यहाँ ऋण का धन के 18 धन ऋण का ऋण के 5 धन 0, 58 यहाँ ऋण के 84 धन 15 धन 11। अब देखें यहाँ क्या आ रहा है, 8 और 5 13, 13 और 11 24 और ऋण के 24, तो यह 0 आ गया। 7 5 12 और ऋण के 12, तो यह भी 0। 5 और 1 6 ऋण के 6, तो यह भी 0। 5 और 18 23 और ऋण के 23, तो 0। यहाँ 10 और 11 21 और 27 48 और ऋण के 48, तो यह भी 0। यहाँ 84 ऋण के 69 और ऋण के 15 ऋण के 84 धन के 84, तो यह भी 0। यहाँ 32 और 10 42 ऋण के 42, तो 0। ऋण के 13 और 5 ऋण के 18 धन के 18, तो 0। यहाँ ऋण के 84, यहाँ 11 15 और 58 तीनों हम जोड़ रहे, तो ये भी 84 ऋण के 84, यह आ जाएगा 0। तो इसे लिख सकते हैं हम शून्य आव्यूह यानी बराबर शून्य आव्यूह, यह सिद्ध हो गया। इसके बराबर a घन ऋण 6a वर्ग धन 5a धन 11i का मान शून्य आव्यूह आ गया, यह सिद्ध। चूंकि हमने सिद्ध कर लिया कि a घन ऋण 6a वर्ग धन 5a धन 11i बराबर शून्य आव्यूह, अब इसी की सहायता से हमको a इनवर्स ज्ञात करना है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि a वर्ग इंटू a ऋण 6 इंटू a धन 5a इंटू आई, क्योंकि a का गुणा i में होगा तो a ही आव्यूह आएगा। और इसका कर दें हम पक्षांतर, तो ऋण के 11i, जिसमें i हो उसका क्या करना है अपन को पक्षांतर। तो यहाँ a वर्ग इंटू a ऋण 6 इंटू a धन 5a इंटू आई बराबर ऋण 11। आई की जगह पर लिख सकते हैं हम a इंटू ए इनवर्स, क्योंकि a इंटू ए इनवर्स का मान होता है i। a आव्यूह a और इसके व्युत्क्रम यानी a इनवर्स का गुणा करें तो i आव्यूह आ जाएगा, यानी तत्समक आव्यूह प्राप्त होगा। तो पूरे समीकरण में a से भाग देने पर, a से भाग देंगे तो आ जाएगा a वर्ग ऋण के 6a
धन 5i बराबर ऋण के 11 ए इनवर्स। अब इसका रख दें अपन मान, तो यहाँ ए वर्ग का मान रख दिया ऋण 6, यह आव्यूह ए का मान धन 5, यह तत्समकाव्यूह आई का मान ऋण के 11 ए इनवर्स, या हम इसको आगे लिख लें ऋण के 11 ए इनवर्स बराबर। अब इसे हल करें तो 4 2 1 ऋण 3 8 ऋण 14 7 ऋण 3 14, इसमें कर दें, इसमें 6 का गुणा, इसमें 5 का गुणा, तो इसमें करेंगे यह तो ज्यों का त्यों, इसमें 6 का गुणा करें तो ऋण 6 6 एकम 6 6 एकम 6 6 एकम 6 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 3 18, इसमें 6 का गुणा, इसमें 5 का गुणा करें तो 5 एकम 5 5 शून्यम 0 5 शून्यम 0 5 शून्यम 0 5 0 0 0 5, यह ऋण के 11 ए इनवर्स इस साइड लिख लिए। अब इसे हल करें 4 यहाँ ऋण के 6 और धन के 5, यहाँ 2 ऋण 6 और धन 0, यहाँ 1 ऋण के 6 धन का 0, यहाँ ऋण के 3 ऋण के 6 और धन का 0, यहाँ 8 ऋण के 12 धन के 5, यहाँ ऋण के 14 ऋण का हो जाएगा धन के 18, क्योंकि यहाँ भी ऋण और धन का 0, 7 ऋण 12 और धन 0, ऋण 3 ऋण की धन की 6 धन का 0, यहाँ 14 ऋण की 18 और धन की 5, यह आ जाएगा कितना, 9 में से 6 जाएंगे 3, यहाँ बचेंगे ऋण के 4, यहाँ ऋण के 5, यहाँ ऋण के 9, 13 में से 12 घट जाएंगे तो 1, यहाँ बचेंगे 4, यहाँ बचेंगे ऋण के 5, यहाँ 6 में से 3 गए 3, यहाँ 19 में से 18 तो धन का 1। अब यहाँ ऋण के 11 ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा कि 1 बटे ऋण के 11 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण के 9 1 4 ऋण के 5 3 1। अब ऋण का इसमें गुणा कर दें तो 1 बटे 11, यहाँ हो जाएंगे ऋण के 3 ऋण के धन के 4 धन के 5 धन के 9, यहाँ ऋण का 1 ऋण के 4, यहाँ धन के 5 ऋण के 3 और ऋण का 1, यह आ जाएगा ए इनवर्स का मान। ए इनवर्स का मान आ गया। प्रश्न 16 भी प्रश्न 15 जैसा ही करना है। यह आप भी दिया है तो सत्यापित कीजिए कि ए घन ऋण 6a वर्ग धन 9a ऋण 4i बराबर 0। यहाँ धन के 11i बराबर 0 था जो 15वां क्वेश्चन था। तो इसमें हम लास्ट में पहले तो हमको ए घन का मान निकालना है, उसके बाद ए वर्ग का, फिर ए है ही यहाँ पर ऋण 4i का मान रख देना है। इसे हल करेंगे तो यह शून्याव्यूह आ जाएगा, तो यह सिद्ध हो जाएगा। अब इसकी सहायता से जब हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे तो इसका क्या कर देना है, पक्षांतर। ए घन को तोड़ देना है ए वर्ग इंटू ए, ऋण 6 ए वर्ग को ए इंटू ए, धन 9 ए को लिखना है ए इंटू आई, और 4i का कर देना है पक्षांतर। तो 4i धन के हो जाएंगे और i की जगह ए इंटू ए इनवर्स रख देना है अपन को। पूरे समीकरण में ए का भाग, फिर इसी प्रकार ए इनवर्स का मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो इस जिस प्रकार 15वां क्वेश्चन किया है बिल्कुल ज्यों का त्यों करना है अपन को 16वां क्वेश्चन। इसके बाद हम करा रहे हैं 17वां क्वेश्चन। इसका जो 17वां क्वेश्चन है कि आप यदि a बराबर 3 गुणित 3 कोटि का वर्ग आव्यूह हो तो एडजॉइंट a सारणिक में एडजॉइंट a का मान है। तो सारणिक a का वर्ग c नंबर है, सारणिक a का घन 3 सारणिक a। तो यह किस प्रकार हल करना है, चूंकि एडजॉइंट a
एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर होता है, एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर होता है सारणिक ए इंटू आई के। अब आई क्या है? तत्समकाव्यू। तो यह सारणिक ए आई तत्समकाव्यू है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यदि इसमें हम गुणा कर दें सारणिक ए का, तो यहाँ बन जाएगा सारणिक ए 0 0 0 सारणिक ए 0 0 0 और सारणिक ए। यदि हम दोनों में सारणिक लगा दें दोनों साइड, क्योंकि एडजॉइंट ए का सारणिक है यहाँ, तो यहाँ हमने सारणिक लगा दिया दोनों में, एडजॉइंट ए इंटू ए का सारणिक। तो यहाँ भी सारणिक ए 0 0 0 सारणिक ए 0 0 0 सारणिक ए। यहाँ R1 R2 और R3 से अपन सारणिक ए कामन निकाल दें। यहाँ से सारणिक ए कामन, यहाँ से सारणिक ए कामन, यहाँ से सारणिक ए कामन, तो सारणिक ए का हो जाएगा घन। यहाँ से कामन, तो यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 यहाँ 0 और 1। यदि हम इसका मान निकालें, R1 का प्रसार कर दें, तो यहाँ 1 आ जाएगा। देखें यहाँ अगर हम इसे भर हल कर रहे हैं तो R1 का प्रसार करेंगे तो 1, यहाँ तो 2 0 है, तो सारणिक में आ जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1 इसका मान, और ऋण के 0 धन के 0 यह वाली। तो इसे हल करेंगे तो 1 ऋण 0 यानी 1 यहाँ आ जाएगा 1 ऋण 0, तो 1 ही आएगा इसका मान। जब इसका मान 1 आएगा इंटू ए घन है, तो इसका मतलब ए घन ही आ जाएगा सारणिक में, क्योंकि इसका मान क्या आ रहा है? 1 आ रहा है इसे हल करने पर। तो इसे अलग अलग लिख दें यदि हम, कि एडजॉइंट ए का सारणिक इंटू ए का सारणिक। इसे भी तो लिख सकते हैं हम सारणिक ए का वर्ग इंटू सारणिक ए। दोनों साइड से सारणिक ए से भाग दे दें तो क्या बच जाएगा? एडजॉइंट ए बराबर सारणिक ए का वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा जो बी नंबर हो जाएगा, यह इसका आंसर होगा। यहाँ दिया 18वां क्वेश्चन के यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटरमिनेंट्स ए इनवर्स बराबर है। डिटरमिनेंट्स ए इनवर्स का मतलब है, डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है सारणिक। तो सारणिक ए इनवर्स बराबर किसके बराबर होगा? तो यदि हम, यानी इसका मतलब कहलाया यह डिटरमिनेंट्स ए इनवर्स या सारणिक ए इनवर्स। तो ये चूंकि यदि अपन ए इंटू ए इनवर्स ज्ञात करें, बराबर काय की होता है? तत्समक आव्यूह के बराबर। अब आव्यूह आई का मतलब है आव्यूह 1 0 0 1, 2 गुणे 2 का है, क्योंकि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो अब यहाँ ए इंटू ए इनवर्स, यदि हम इनमें सारणिक लगा दें यानी डिटरमिनेंट्स, तो यहाँ भी डिटरमिनेंट्स यानी सारणिक लग जाएगा। इसका मान निकालें तो 1, इसी का मान निकाल दें तो 1 ऋण 0 बराबर 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ अलग अलग लिख दें कि सारणिक ए इंटू ए इनवर्स बराबर 1। तो अब ए इनवर्स बराबर 1 बटे सारणिक ए। अब इस सारणिक का मतलब क्या होता है? डिटरमिनेंट्स। तो यहाँ भी सारणिक है, तो अपन लिख सकते हैं डिटरमिनेंट्स ए इनवर्स बराबर 1 बटे डिटरमिनेंट्स ए। तो यह आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका भी बी आंसर। तो यह प्रश्नावली 4.5 समाप्त हुई।